सेक्टर है जो लाल निशान में खुल रहा है। बीपी, आईओसी, एचपीसीएल ये पिटेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिलेगा भारतीय बाजारों में। 125 पॉइंट ऊपर खुलने के बाद अब देखते हैं किस तरह का कारोबार हो रहा है। आप देखिए करीब करीब 50 अंक ऊपर बैंक निफ्टी भी खुला है। बैंक निफ्टी के ऊपर रहेगी नजर पिछले कुछ दिनों से, 2 दिनों से खासतौर पर बैंक निफ्टी देखिए बाजार का मूड बिगाड़ रहा है, तो देखना होगा ये किस तरह से आज खुलने के बाद चलता है। लेकिन देखिए टाटा मोटर्स में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, ग्लोबली जो सेंटीमेंट सुधरा है, एमएनएम में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और ये तमाम स्टॉक्स हैं जो बढ़ रहे हैं। विप्रो में अच्छी रैली देखने को मिल रही है। बाजार खुलने के बाद थोड़े से फ्लैट हुए हैं, लेकिन मिड कैप्स में एक्शन गजब का है। दीपक फर्टिलाइजर 10% ऊपर, दीपक नाइट्राइट देखिए 3% ऊपर खुलने के बाद अब ये भाग रहा है। 5% की तेजी देखिए इस समय देखने को मिल रही है स्टॉक में। आरसीएफ, फैक्ट, चंबल, मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, जीएसएफसी के साथ साथ जीएनएफसी, ये सारे स्टॉक्स देखिए 3 से 5% की मजबूती के साथ खुल चुके हैं और बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं। तो फर्टिलाइजर और केमिकल स्पेस में तेजी देखने को मिल रही है साफ तौर पर, और ये वो पॉकेट है जो आउट परफॉर्म शेलजी इस समय कर रही है। हेमंत जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। एक बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट आपको दीपक नाइट्राइट में आता हुआ दिखेगा। आप बहुत चर्चा कर रहे थे फंडामेंटल्स की, मैं सिर्फ आपको एक बात ऐड करना चाहता हूं। दीपक नाइट्राइट में 4 म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने मार्च के क्वार्टर में इसमें स्टेक बढ़ाया है। ये है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एल&टी म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड और एडलवाइस। अब आपके सामने 6% ऊपर चल रहा है और ये फिलहाल रिकॉर्ड स्तर आपको इस कंपनी में लगता हुआ दिखेगा। बहुत जबरदस्त रिसर्च आपको आशीष जी ने करके दिखाई और अब आपके सामने जो वॉल्यूम है वो है लगभग 5,18,000 शेयर, जो कि कल की वॉल्यूम थी लगभग 28 लाख शेयर। उसका लगभग आपको 25% वॉल्यूम आता हुआ दिख रहा है पहले ही 1 मिनट में। तो दीपक नाइट्राइट के साथ साथ आपको नजर रखनी है पूरे केमिकल स्पेस में। दीपक फर्टिलाइजर देख लीजिए, चंबल फर्टिलाइजर देख लीजिए, हर तरीके के फर्टिलाइजर स्टॉक में आपको शानदार फिलहाल तेजी आती हुई दिख रही है। ये थीम आपको बनती हुई दिखेगी। और जहां बात हो रही है दीपक फर्टिलाइजर की, एक स्टॉक है नोसिल, 84 रुपए 60 पैसे के आसपास चल रहा है। यह भी एक स्टॉक है जहां पर आप ध्यान दे सकते हैं। प्रदीप जी। बिल्कुल, लेकिन आज देखिए जो शानदार शुरुआत आपको देखने को मिल रही है, उन स्टॉक्स पे आपकी नजर होनी चाहिए जहां पर एक फॉलो अप बाइंग आपको आती हुई नजर आ रही हो। फर्टिलाइजर सेगमेंट में जीएनएफसी एक ऐसा स्टॉक मुझे दिखाई दे रहा है जहां पर खुलने के बाद हमने खरीदारी और बेहतर होते हुए देखी है। कल भी स्टॉक पर हमारी नजर थी। सातपुते जी, जीएनएफसी के चार्ट पे नजर डालिए, एक अच्छे कंसोलिडेशन से बाहर निकल रहा है। क्या टारगेट्स, क्या लेवल्स आप देखते हैं इसमें? देखिए प्रदीप जी, इसमें 50 डीएमए का जो लेवल था 142, इसके ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया है, तो इट्स क्लियर कट बाय। 142 के ऊपर बाय बनता है। स्टॉप लॉस होगा 140 का, अपसाइड में टारगेट होगा इसका पहला पड़ाव रहेगा 157 का, 157 के बाद 160 प्लस। ठीक बात है। बात तो देखिए ये वो सेक्टर है जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। बैंक निफ्टी 200 पॉइंट नीचे है, सेंसेक्स 100 पॉइंट नीचे है, लेकिन ये वो पॉकेट है जो आउट परफॉर्म कर रही है। तो सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हम फर्टिलाइजर की खबर के ऊपर इंडियन पोटैश लिमिटेड के एमडी साहब के पास भी चलेंगे और उनसे भी जानेंगे कि वो किस तरह से देख रहे हैं। ये जो रूरल सेक्टर के स्टॉक्स हैं देखिए वही अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। बीएसटी भी दिखाइए डायरेक्टर साहब एक बार प्लीज। इसने भी देखिए अच्छे परिणाम पेश किए हैं और यहां पर भी देखिए एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रही हैं। और रिलायंस इंडस्ट्रीज को ना भूलिए, देखिए इसका जिक्र सुबह सुबह राजेश जी भी कर रहे थे और आज देखिए ये वो स्टॉक है जो कल की तरह बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। तो रिलायंस से देखिए सहारा मिल रहा है भारतीय बाजारों को, ये हरे निशान में खुला है आज, और साथ में ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। एचयूएल में तेजी देखने को मिल रही है। तो आप देखिए ये रूरल सेक्टर्स की कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं। बस डिसअपॉइंटमेंट वही है कि एक्साइज बढ़ गया तो देखिए बीपीसीएल और आईओसी के पास इतना पैसा हाथ में नहीं रहेगा जितना पहले रहने वाला था। मूडीज की एक रिपोर्ट भी आपके सामने रखता हूं। मूडीज कह रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल ज्यादा उनके पास रहने वाला है शैलजी, और इसीलिए ये जो तमाम स्टॉक्स हैं वो थोड़ा सा कमजोरी के साथ इस समय कामकाज कर रहे हैं। आप बिकवाली देख रहे हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में, वो वर्किंग कैपिटल एक्सपेंशन की वजह से आपको आती हुई दिखेंगी। लेकिन फिलहाल इन सेक्टर्स पर ध्यान दें जहां पर आपको बहुत अच्छा
वॉलेटाइल मूवमेंट दिखता है ट्रेडिंग कॉल्स के लिए। दीपक फर्टिलाइजर पर वापस ध्यान दीजिए, यहां पर आपको 106.80 का प्राइस आता हुआ दिख रहा है। गैप अप ओपनिंग हुई है, स्टॉक संभलने की कोशिश कर रहा है। डायरेक्टर साहब जरा आप इसका लंबी अवधि का चार्ट दिखाइए। आज इसमें पोजिशनिंग शानदार है। 4 दिन की गिरावट के बाद आज आपको दीपक फर्टिलाइजर 8% ऊपर बढ़ता हुआ दिखेगा। लगभग 10 लाख शेयर आपके सामने ट्रेड होते हुए दिखे हैं। पहले ही 5-7 मिनट में 20 दिन की एवरेज है 14 लाख शेयर। तो आप देखिए वॉल्यूम और प्राइस एक्शन बहुत जबरदस्त तरीके से आपको दीपक फर्टिलाइजर पर आता हुआ दिखेगा। सत्पति साहब की ये पसंदीदा काउंटर है ही। जीएनएफसी पर नजर डालिए, यहां पर भी आपको इसी तरीके का मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। दिन का हाई आपने देखा लगभग 148.60। गैप अप ओपनिंग के बाद ये स्टॉक आपको लगभग 5.5 लाख शेयर की वॉल्यूम के साथ ट्रेड करता हुआ दिखेगा। यहां पर भी बहुत जबरदस्त अंडर वैल्यूएशन दिखेगी। कल आखिरी सौदा में पूरा फर्टिलाइजर स्पेस पर चर्चा हुई थी।